अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके चेक जो है किस वजह से रुक जाते हैं, जल्दी चेक जारी नहीं होते, उन पे प्रोसेस नहीं होता, उसकी क्या वजह होती है। वर्कर परेशान होते हैं कि हमारा चेक जारी नहीं हुआ अभी तक, उसके क्या मसले मसाइल हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि आपने फ़ाइल को जब अपलोड कर दिया है, कि मैं आपको कुछ स्पेसिमन दिखाता हूँ। आपने जब फ़ाइल को अपलोड कर दिया है तो उसके बाद उसको देखना होता है। वेबसाइट ओपन हो गई है कि फ़ाइल में कोई मसला तो नहीं है, फ़ाइल मेरी ओके है, उसमें कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं आई। तो अब देखो, आपने फ़ाइल अपलोड की तो उसमें ऑब्जर्वेशन आ गई है। उन्होंने चेक की फ़ाइल, उनके मुताबिक वो कहते हैं जी हमारे मुताबिक इसमें ये मसला है, तो आप इसको हल करें। वो लिख के आपकी फ़ाइल को वापस सेंड कर देते हैं। तो आप ऑब्जर्वेशन को ये स्टेटस में लिख देते हैं ऑब्जर्वेशन, उसको आप रीड करते हैं कि इस फाइल में ये उन्होंने कहा है मसला है, तो आप उसको हल करें। अच्छे से पढ़ने के बाद आपने देखना है कि ये मसला मेरी फ़ाइल के अंदर है। हर किसी का डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे सर्विस लेटर का और कह दिया, स्कॉलरशिप फॉर्म दोनों के ऊपर डायरेक्टर के साइन करवाएं, उससे तस्दीक करवाएं। तो इसी तरह हर किसी का कोई ना कोई मसला होता है, तो आपने फ़ाइल को ओपन करके देखना होता है। जब भी ऑब्जर्वेशन मार्क होती है तो वो ईमेल जो आप रजिस्टर्ड करते हैं उसमें और मोबाइल नंबर पे ये मैसेज भी आता है आपको कि ऑब्जर्वेशन मार्क हुई है, तो आप उसको चेक करें। एक फ़ाइल मैं आपको और चेक करवाता हूँ। दूसरी ये फ़ाइल है, देखिएगा कि अब इस बच्चे की भी, स्टूडेंट की देखो, इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मार्क की है उन्होंने। ठीक है, ये सारी ऑब्जर्वेशन रीड करके अच्छे से जो जो उन्होंने बोला है कि सारी चीज़ें आपने इनके मुताबिक सारी पूरी करनी है। पूरी करने के बाद दोबारा से आपने फ़ाइल को रीसेंड कर देना है, दोबारा से सबमिट कर देना है, ताकि दोबारा फ़ाइल उनके पास चली जाए, वो उसको आगे प्रोसीड कर दें। एक मैं आपको और फाइल चेक करवाता हूँ। ये देखें, एक फ़ाइल ये है, इस बच्चे की फ़ाइल है, ये अंडर सबमिशन है। मतलब इसने सबमिट ही नहीं की अभी तक। इसमें कोई डॉक्यूमेंट मिस था या कोई पोर्शन खाली रह गया तो उसने अभी सबमिट नहीं की, तो ये इस पर भी वर्किंग नहीं हुई। जब तक आप सेंड नहीं करेंगे, पूरी चीज़ें मुकम्मल करके सबमिट नहीं कराएंगे, तो तब तक इस पर कोई वर्किंग नहीं होगी। एक और फाइल मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल बिल्कुल ओके है। इसके ऊपर भी कोई ऑब्जर्वेशन आई होगी, तो इन्होंने सारी ऑब्जर्वेशनें मुकम्मल की हैं अपनी, उनके मुताबिक। तो उन्होंने इस फ़ाइल को पास करके आगे भेज दिया चेक बनने के लिए। तो ये चेक बनने के लिए बिल्कुल रेडी पड़ी हुई है फ़ाइल। ठीक है, तो एक फ़ाइल मैं आपको और चेक करवाता हूँ। अब ये फ़ाइल है री सबमिट, इस पर भी ऑब्जर्वेशन आई थी, ये दोबारा सेंड की हुई है। तो जब इस तरह फ़ाइल हम सेंड करते हैं या एक पहली बार सेंड करते हैं, तो हमने फ़ाइल का एक प्रिंट लेना होता है। वेबसाइट पे हम जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स का हमने प्रिंट लेना होता है। प्रिंट लेके उसको वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जमा करवाना होता है, ताकि वो फ़ाइल को आगे मीटिंग में लगा दें। तो उसके लिए हम ये डैशबोर्ड पे आने के बाद प्रीव्यू पे जाते हैं। हमारे पास ये इस तरह का इंटरफेस आता है, ये 4 पेज शो हो जाते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है अटैच, जहाँ जहाँ लिखा हो पूरी फाइल के ऊपर ये ब्लू कलर का, तो हम उनको ओपन करेंगे, हमारे पास बच्चे के डॉक्यूमेंट शो हो जाते हैं। तो हम उनको कंट्रोल पी करके प्रिंट निकालते हैं, तो इस तरह वेबसाइट का लिंक ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे आ जाता है। ये ज़रूरी है, इससे उन्हें पता चलता है कि ये फ़ाइल ऑनलाइन हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से हुई है, तो फिर उसको वो मीटिंग में डाल देते हैं। जब फ़ाइल मीटिंग में जाती है उसके बाद उस पर कोई ऑब्जर्वेशन हो तो मार्क्स हो जाती है, वरना फ़ाइल पास हो जाती है। तो एक फ़ाइल मैं आपको और चेक करवाता हूँ, जिसका चेक जारी हुआ है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ। तो वर्कर अपनी फ़ाइल चेक करके अंदाज़ा लगा सकता है कि ये मेरा चेक जारी हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो जाके वहाँ से बंदा चेक रिसीव कर ले।
ये वाला कमेंट उसके ऊपर आ जाता है, ये जिस पे मैं एरो घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो और भी जिनके चेक जारी हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उन पे कैसे मार्क्स लिखे आते हैं। ये एक फ़ाइल मैंने ओपन की है, इस स्टूडेंट की भी फ़ाइल मुकम्मल होगी, पहली पार्ट 1 का चेक जारी हो गया, उसने वसूल भी कर लिया। तो इस तरह का स्टेटस उन्होंने दे दिया मार्क करके। तो साथ में एक पोर्शन ओपन कर दिया कि यहाँ पे आप पार्ट 2 की फ़ाइल भी अपलोड कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद एक फ़ाइल मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के चेक जारी हो चुके हैं, किस तरह के वो करते हैं, उसका स्टेटस कैसे वो लगाते हैं, ये देखें। इस फाइल का स्टेटस ये है कि पार्ट 1 की पहले फ़ाइल उन्होंने ओके की, उसका चेक जारी हुआ। ठीक है, ये लिख दिया फॉर फर्स्ट ईयर, चेक जारी हो गया, अमाउंट भी साथ में दे दी। तो पार्ट 2 का भी चेक इसका जारी हो गया, इसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा लेकिन जारी हो गया और वसूल हो चुका है। तो उसके साथ भी इन्होंने एक पोर्शन ओपन कर दिया कि यहाँ पे आप नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास है उसका डाटा अपलोड कर दें। तो इस तरह से होता है कि फ़ाइल जो भी आप अपलोड करते हैं प्रॉपर तरीके से करें, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारे अच्छे तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट तस्दीक करवाएं, सारे डॉक्यूमेंट पूरे करें और उनके मुताबिक पूरे करने के बाद फिर आप फाइल को अपलोड करें। अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट रीडेबल हो, उस तरह आप उसको स्कैन करें या उसकी पिक बनाएं, रीडेबल होना चाहिए। तो उसके बाद उस पूरी फ़ाइल को आप अपलोड कर दें, फिर उसके बाद प्रिंट उसका निकलवा के वर्क वेलफेयर बोर्ड में जमा करवा दें। तो जो भी ऑब्जर्वेशन मार्क करते हैं उसका ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह आपकी फ़ाइल बहुत जल्द आगे पास हो जाएगी और आपका चेक जारी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी एक वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।